आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान, जिनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुत धर्म प्रभावना। आप भी मानव सेवा के लिए अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्वेद संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। मात्र 2100 रुपए की राशि से 1 दिवसीय आहार व्यवस्था में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य का अर्जन करें। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, संरक्षक शिरोमणि 2,11,000 रुपए। माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा मानव सेवा के कार्य से आज ही जुड़ें और करें महापुण्य का अर्जन। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 0119010003249, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212000101177277, IFSC कोड PONB 0021200। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि की रिसीप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती रामप्यारी बाई, अध्यापिका मुंगावली वाले, सर्वज्ञ ज्वेलर्स, संस्थापिका सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री अनिल जैन, श्रीमती शशि जैन, निवासी मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, स्वर्गीय श्री हेमचंद्र जैन पुष्पांजलि पीतमपुरा एवं स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा देवी जैन की स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री आनंद जैन, श्रीमती सुधा जैन सृष्टि मंगलम सेवा समिति में धर्म रक्षक का पद प्राप्त किया। श्री संजय जैन, श्रीमती नीलम जैन, निवासी पुष्पांजलि पीतमपुरा। अध्यक्ष रामनगर अहित क्षेत्र श्री विनोद बिहारी, श्रीमती मिथिलेश मोठिया, निवासी रामपुर उत्तर प्रदेश। श्री सुभाष जैन, श्रीमती उमा रानी जैन, निवासी सहारनपुर नानौता वाले। वो हर जगह आनंद से जीता है। वो वन में रहे तो भी वन का आनंद लेता है, भवन में रहे तो भवन का आनंद लेता है। उसके अंदर आनंद है, इसलिए वो हर जगह आनंद लेता है। और अहंकारी व्यक्ति, क्रोधी व्यक्ति जहाँ जाएगा, वो कहीं भी भेज दो वो दुख ही उठाएगा। दुख निर्मित करने की उसे प्रक्रिया मालूम है, दुख निर्मित करने की उसे कीमिया मालूम है कि कैसे दुख उत्पन्न किया जाए। दुख की वो फैक्ट्री है एक तरह से। तो जब मृगदलिन ने देखा इतना स्वस्थ युवक सो रहा है, और जैसे ही मृगदलिन पहुंची वो निहार ही रही थी, इतने में बुद्ध की नींद खुल गई और उसने कहा कि आप मेरे घर तक चलिए। उन्होंने कहा धन्यवाद आपको, आप कौन हैं? क्योंकि आपने देखा होगा अहंकारी व्यक्ति होगा, वो जानता है मुझे लोग जाने। उसने कहा आप मुझे नहीं जानते हैं, मेरा नाम मृगदलिन है। आप जैसे व्यक्ति को मैं निवेदन करती हूँ कि आप मेरे घर चलिए। बुद्ध ने कहा धन्यवाद, मैं आपके बगीचे में ठहरा, इतनी देर रुका, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, लेकिन अब मेरा समय हो गया, मुझे आगे भी जाना है। मृगदलिन को ये बहुत स्वाभिमान को धक्का लगा। उसे लगा मेरी जैसी रूपवती, मेरी जैसी सुंदरी, जिसके यहाँ बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े सेठ साहूकार मिलने को, मेरी एक नज़र देखने को तरसते हैं, आज मैंने इससे इतना निवेदन किया तो भी ये नहीं जा रहे हैं। और उसने यही बात कही कि क्या आप मेरे प्रेम को स्वीकार नहीं करेंगे? क्या आप मुझे इतना भी प्रेम नहीं दे सकते हैं? क्या मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते हैं कि आप मेरे घर तक चलें?
तो जो सज्जन पुरुष होता है वो जानता है आना जाना लेना देना क्या करना, ये सब तो बाहर की औपचारिकताएं हैं, अंदर से सब कुछ होता है। उन्होंने कहा तुमने कहा तो मैं चला ही गया, आने जाने में क्या रखा है। लेकिन फिर मृगदलन ने कहा लोग मुझे बहुत प्रेम करते हैं, क्या आप इतना भी मेरे लिए नहीं कर सकते हैं। बुद्ध ने बड़े मुस्कुराहट में कहा कि जो लोग तुम्हें प्रेम करते हैं वो तुम्हें नहीं, अपनी वासनाओं को, अपनी कामनाओं को, अपनी आंखों को, अपने स्पर्श को प्यार करते हैं। तुम्हें कौन प्रेम करता है। सब अपने अपने स्वार्थों में लगे हैं, सब अपनी अपनी कामनाओं में लगे हैं, सब अपनी अपनी वासनाओं की तृप्ति में लगे हैं। क्योंकि किससे मांग रहा है पगले, किससे मांग रहा है पगले, ये ऐसा संसार नहीं है। और कोई किसी का दर्द मिटा दे, यहाँ किसी को प्यार नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं अभी जाता हूँ, लेकिन एक बात याद रखना कि मैं ही दुनिया में एक पुरुष हूँ जो तुम्हें चाहता हूँ और तुम्हें प्रेम करता हूँ। तुम्हें किसी अपेक्षा से प्रेम नहीं करता हूँ, बस मैं प्रेम करता हूँ। और मैं एक दिन साबित कर दूंगा ही कि मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ। जो लोग आते हैं वो सब अपने ढंग से आते हैं, तुम्हारे ढंग से नहीं आते हैं। सब अपने रंग में आते हैं, तुम्हारे रंग में कोई नहीं आता है। और रही जवानी की बात, जवानी पर क्या इतराती हो, तो 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। ये जवानी तो ढलता हुआ सूरज है, प्रतिदिन ढलता है, एक दिन अंधेरी में परिवर्तित हो जाता है। जवानी और ये सुंदर शरीर, सुडौल गठा बदन एक दिन शिथिल हो जाता है, कमर झुक जाती है, हाथ कांपने लगते हैं, आंखों से दिखना बंद हो जाता है, नाक मुंह से पानी झरने लगता है। इसका क्या घमंड करना। और वो बड़े शांत व्यक्ति शांत दिल से उसको जवाब देते हुए बुद्ध इतना कहकर आगे निकल गए। लेकिन कई वर्षों बाद वो उधर से फिर आना होगा उनका। अब जो एक सुंदर महल था जिसमें दीप मालाएं होती थी, जिसमें वाद्य यंत्र बजते थे, कई महिलाएं, कई पुरुष वहाँ लाइन लगाए, कतार लगाए बैठे रहते थे और अंदर से मंद मंद रोशनियाँ आती थी। जहाँ बहुत सुंदर वातावरण था, वहाँ पर एक सुनसान वातावरण था। एक अंदर से कराहने की आवाज़ आ रही थी, बड़ी करुण और दीन आवाज़ थी। लग रहा था उस आवाज़ को सुनकर कि कोई दर्द से करा रहा है। बुद्ध अंदर गए। अब उसे दिखाई भी नहीं पड़ता था, बीमारी के कारण उसकी हालत बहुत खराब हो गई थी। अब उसके यहाँ कोई सेठ साहूकार राजा नहीं आते थे। क्यों कि सब अपनी आंखों को तृप्त करने आते थे, अपनी वासनाओं को तृप्त करने आते थे। और एक दिन वासना अपने आप में कहती वासना मत आओ मेरे पास। और कहते हैं कि बुद्ध अंदर गए, देखा कि बीमारी से शरीर में रोग हो गया, उसे फोड़े फुंसी निकल गए, कोढ़ निकल गया है, उठते नहीं बनता है। कोई पास में एक बूढ़ी दासी बैठी है, वो भी मजबूर है, उससे भी चला फिरा नहीं जाता। उन्होंने जाकर कहा मृगदलन में आया हूँ, मैंने तुमसे कहा था कि सब लोग अपने स्वार्थ के कारण आते हैं, एक मैं ही हूँ जो तुम्हें सच्चा प्रेम करता हूँ। सब लोगों ने तुम्हें संसार का रास्ता दिखाया, लेकिन आज मैं तुम्हारा वो उपचार करूँगा, तुम्हारे शरीर का उपचार तो करूँगा ही, तुम्हें औषधियाँ दिलाऊँगा, लेकिन तुम्हारे मन की औषधि भी दिलाऊँगा जो तुम्हें वासनाओं के रोग से ऊपर उठा दे। और कहते हैं कि उनके संबोधन से उसमें चेतना से आई, उसे अपने पापों का प्रायश्चित का भाव आया और वो चरणों में गिर गई और कहते सन्यासिनी हो गई। आप भी ध्यान रखना, हमारे जीवन में जिस दिन वासनाओं की शाम ढल जाएगी, जिस दिन हमारा जीवन प्रेम पूर्ण हो जाएगा, जिस दिन हम कोई भी कृत्य करें वो प्रेम पूर्ण हो जाए। हमारे बुजुर्ग लोग भले अज्ञानी थे, लोग उन्हें मिथ्यात्व कहते थे, लेकिन वो बुजुर्ग लोग कितने प्रेम से भरे हुए थे। सुबह सुबह उठकर परमात्मा को धन्यवाद देते थे, हाथ जोड़कर अभिवादन करते थे, भगवान का नाम लेते थे। सुबह उठकर घर के काम काज करके परमात्मा के मंदिर में जाते थे और सूरज हो, मिट्टी हो, दुकान हो, सब के लिए कोई मिलता था उससे राम राम जुगार, जो भी जैसे भगवान के नाम लेते थे उसका नाम लेते थे। हमारे यहाँ कितना
प्यार और वात्सल्यता कोई आता था तो उसे दोनों हाथों से जल पिलाते थे। कोई आता था उसके लिए बैठने के लिए हाथ जोड़कर हम अभिवादन के लिए खड़े होते थे, और कोई आता था तो कुछ नहीं होता था घर में तो उसे गुड़ और पानी जरूर दिया करते थे, उसे पान दिया करते थे। उसके रास्ते में कोई पहले नाश्ता लेकर नहीं चलता था, उसके पूरे रास्ते का इंतजाम, जगह जगह चौपालें बनी थी, लोगों के खाने का इंतजाम रहता था। कहीं से कोई राहगीर की गुजरे, ये लोग ये इंतजार करते थे। आज कितना दिल छोटा हो गया इंसान का कि सच पूछो अपने घर के लोग भी बोझ लगने लगे हैं उसे, अपने संबंधी भी बोझ लगने लगे हैं। धिक्कार है ऐसे जीवन को कि आज इंसान इतना कृपण हो गया है। पशु पक्षी प्रकृति आज भी नहीं बदली है। गाय घास खाती है और दूध देती है, पेड़ पौधे खाद से भी फल देते हैं, लेकिन इंसान है कि न मुंह से अच्छे शब्द बोलता है, न मन से अच्छे विचार रखता है। मन में भी यदि हमारे अच्छे विचार हों तो वातावरण बहुत सुंदर हो सकता है। आज हमारे मन में पूरे गंदे विचार चलते हैं, दिन रात किसी को गिराने की भावना, अपने अहंकार की पुष्टि चलती है। मैं यही कहूँगी कि अपने जीवन में एक कोई कृत्य करें, रोज सुबह से उठकर किसी को, गरीब को, दीन दुखी लाचार को भोजन करा दें। यदि आप कभी बगिया में जाते हैं तो प्रकृति को भी प्रेम से देखिए, क्योंकि इंसान का तो पता नहीं इंसान में कितना विष भर गया है कि किसी को प्रेम से देखना ही भूल गया है। इंसान की इंसानियत गुम हो गई कहाँ, साये में आदमी है मगर आदमी कहाँ। आज इंसान में प्रेम नहीं बचा, आज इंसान किसी के अंदर इंसानियत नहीं बची। किसी को देखकर मुस्कुराना भूल गया, उसे बुलाना भूल गया, उसे बैठाना भूल गया है। जबकि हम सुबह से देखते हैं कि सूरज निकलता है, हमें जीवन दान देता है, पूरी प्रकृति को कहते हैं उत्सुकता होती है, जागरण देता है। लेकिन इंसान ऐसा है कि जीवन भर जाग कर भी सोता रहता है। एक सूरज है जो जागकर स्वयं जागरण का संदेश देता है, और जब जागता है तो पूरी पृथ्वी को जगा देता है, और अस्त होता है तो पूरी पृथ्वी को विश्राम देता है। लेकिन इंसान ऐसा है कि जीवन की शाम आ जाती है, जीवन में वासनाओं का विश्राम नहीं आता है। तो मैं तो यही कहूँगी कि आपके पैर जहाँ पड़े तो सिर्फ अपने जीवन में लक्ष्य अच्छा रखो, क्योंकि आप शुभ का लक्ष्य रखें। आपने देखा होगा आप कितनी बार विचार बनाते हैं कि अब काम गलत नहीं करूँगा, झगड़ा नहीं करूँगा, झांसा नहीं करूँगा, बेईमानी नहीं करूँगा, लेकिन जैसे ही होता है अब तुरंत कर लेते हैं। क्योंकि मतलब साफ है, आप वासनाओं से ज़्यादा प्रेरित हैं, आप गलत भावनाओं से ज़्यादा प्रेरित हैं। आपके जीवन में आपको शुभ की शक्ति बहुत मिली है, लेकिन आदमी मर जाता है अपने जीवन में शुभ की शक्ति को अभिव्यक्त नहीं करता है, अशुभ की शक्ति को हम प्रति क्षण व्यक्त करते हैं। आपने देखा अशुभ का मन जब करता है तब आप कर लेते हैं, और शुभ की शक्ति को आज नहीं कल कर लेंगे, अब देखेंगे, जब समय मिलेगा तब कर लेंगे। मैं आप सबसे यही कहूँगी कि शुभ की शक्ति को प्रेरित कीजिए। आँखों से आप वो देखिए जो जीवन में किसी की करुणा प्रेम ला दे, क्योंकि करुणा और प्रेम अंदर से आता है, जो अंदर से आता है वो अपना होता है। कोई ना भी हो तो भी हम प्रेम कर सकते हैं, क्योंकि प्रेम पूर्ण है। प्रेम के अलावा हमारे पास कुछ नहीं हो, हमारा जीवन ऐसा हो जाए कि हम प्रेम ही दे सकें। कोई हमें दुश्मनी भी दे तो हम सिर्फ प्रेम दे सकें, और हमारे जीवन में करुणा का स्रोत बहे, हमारे अंदर नम्रता अंदर से आए, बाहर से नहीं आए। कोई हमें नमस्कार करे तो हमारे झुकने का भाव नहीं हो, हमारे झुकने का भाव ही हो, तो वास्तव में हमारा जीवन सफल हो सकता है। वरना लोग पत्थरों के आगे फूल चढ़ाते हैं। मैं कहती हूँ पत्थर तो निर्जीव हैं, फूलों के आगे पत्थर जैसा दिल चढ़ा दो तुम परमात्मा बन जाओगे। फूल को आपने देखा खिलता है फिर बिखर जाता है, मिट्टी में मिल जाता है, लेकिन खिलता है तो लोगों को मुस्कुराहट देता है। आज इंसान ऐसा हो गया, रात को चांदनी निकले उसे पता ही नहीं, वो चिंताओं में जीता रहता है। चांदनी हमें सुख देती है, आनंद देती है, शांति देती है। पहले हमारे लोग इंतजार करते थे कि आज चांद निकला है। एक सुंदर बात कही विनोबा भावे ने कि एक रात वो बैठे थे, किसी को पत्र लिख रहे थे और लालटेन जल रही थी। कहना चाहिए पुराने ज़माने में डिबरी जलती थी मिट्टी के देल में,
बाती डाल देते थे, उसमें बदबू भी आ रही थी। लेकिन अचानक एक हवा का झोंका आया और उसको बुझाकर चला गया। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री संजय जैन, श्रीमती गीता जैन, अभिनव जैन, निवासी गोहाना, हरियाणा, श्रीमती मिथिलेश जैन, श्री मुकुल जैन विनीश, चीना जैन, निवोदिता जैन, डॉक्टर आकाश जैन, खंडेलवाल कोल एंटरप्राइजेस, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश, श्री सुरेंद्र कुमार जैन, श्रीमती रुक्मणी जैन, श्री मुदित जैन, श्रीमती छवि जैन, परिधि जैन, पारस जैन, रामगंगा विहार, मुरादाबाद, प्रेमिला बेन, विपिन चंद्र गांधी, हेमलता बेन, मेहुल कुमार गांधी, विदुषी कुशल कुमार गांधी, अर्थ मेहुल कुमार गांधी, जीनम कुशल कुमार गांधी, हरसोलावड़ पोस्ट ऑफिस के पास, दाहोद, गुजरात, मास्टर ऋषभ जैन, मास्टर संचित जैन, सुपुत्र श्रीमती विनीता एवं दिनेश जैन सेठी, श्रीमती शीला देवी, जुगल किशोर जैन सेठी परिवार, रामपुर, उत्तर प्रदेश, श्री पारस दास, शांति देवी जैन, खंडेलवाल परिवार, दिनेश कुमार जैन, अखिलेश कुमार जैन, योगेश कुमार जैन, श्री सर्वेश जैन जी, रामपुर, उत्तर प्रदेश। परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की पावन प्रेरणा एवं सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में जहां कई स्थानों पर समाज सेवा और साधु संतों के आहार दान की व्यवस्था की जा रही है, तो वहीं मानव सेवा की श्रृंखला में पूज्य गुरुमा के निर्देशन में उत्तर प्रदेश की धर्मनगरी बरेली के गांव खनगावा श्याम में किया जा रहा है सृष्टि मंगलम गो आश्रय केंद्र का संचालन, जिसमें हो रहा है बेसहारा, निसहाय एवं वृद्ध गौवंशों का संरक्षण संवर्धन। आप भी जीव दया की इस पहल में अपना बहुमूल्य योगदान देकर गायों के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट 0212000111777277, IFSC PUN B00212000। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि पर 80G एवं 12A के आधार पर आयकर से छूट प्राप्त होगी। सहयोग राशि की रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु 9376571001 पर संपर्क करें। मैं माता जी को बधाई दूंगा कि आपने एक आंवला क्षेत्र में एक गौशाला का जो आपने वहाँ पे संकल्प करवाया है, मैं माता जी को बता दूं कि आज वो गौशाला पिछले 2 महीने से वहाँ पर अब कोई भी गाय की अवसान नहीं हुआ है। पहले जहाँ 3-4 गाय पर डे उसमें ख़त्म हो जाती थी, 40 गाय 50 गाय मर जाती थी। अब पिछले 2 महीनों में जब से आपने उसमें संरक्षण दिया है, तब से वहाँ पर शायद 5-6 गाय भी नहीं हो पाई हैं। आपका इसी तरह आशीर्वाद सदैव मिलता रहे, बस मैं आपके चरणों में नमन करते हुए वंदन करता हूँ। मध्य प्रदेश के रतलाम में परम पूज्य चतुर्थ पट्टाधीश समाधिस्थ आचार्य श्री 108 योगेंद्र सागर जी महाराज की पावन प्रेरणा से नवनिर्मित श्री दिगंबर जैन धर्मस्थल शीतल तीर्थ का परम पूज्य चर्या श्रोमणी आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में 22 से 28 फरवरी 2024 के मध्य होने जा रहा है ऐतिहासिक पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव एवं महामस्तिकाभिषेक महोत्सव। आप भी इस महामहोत्सव में अपने परिवार एवं इष्ट मित्रों सहित सहभागिता कर धर्म लाभ अर्जित करें। अधिक जानकारी के लिए दी गई डिटेल्स पर संपर्क करें।